मीन होता है विश्वास करना, इन में, योर सेल्फ अपने आप में। तो बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखिए। ठीक है, योर सेल्फ यहां पर समझ रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक, तो बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखिए। तो आइए आज हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और इसमें रिलेटेड जितनी चीजें हैं, स्पीकिंग से रिलेटेड एंड ग्रामर से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, इन सब का हम लोग अध्ययन करते हैं इसमें, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमको प्राप्त होती हैं और उन चीजों से हमको कितनी सीख मिलती है, जिससे कि हमारे इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बोथ किस तरह से डेवलप होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। देयर may be days when you get up in the morning and things are not the way you had hoped they would be। ठीक है, स्टोरी है देयर में बी। देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर का प्रयोग हुआ है, जिसे आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कि देयर का यूज हम कहाँ पर करते हैं। देयर का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सब्जेक्ट ना होने पर हम देयर का यूज करते हैं। और ध्यान रहे ये एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसलिए कहीं भी अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है और आपको सेंटेंस क्रिएट करना है, सेंटेंस बनाना है, तो आपको देयर का प्रयोग करना होगा वहां पर। ठीक है, और देयर का प्रयोग करते हुए आप सेंटेंस बनाएंगे। और ये समझ लिए देयर का कोई अपना स्वयं का अर्थ नहीं होता है, या बिल्कुल इस श्योर रहिए कि इसका कोई अर्थ नहीं है, एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है बस। ठीक, में जानते हैं कि जहां पर कोई संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर मे का प्रयोग किया जाता है, या परमिशन लेने देने के लिए भी मे का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पर गुण या कर्स की बात आए, किसी को श्राप देना हो, किसी को आशीर्वाद देना हो, ठीक है, ऐसी जगहों पर भी हम मे का प्रयोग करते हैं। और जहां पर कोई संभावना हो, ठीक है, जहां पॉसिबिलिटी हो या प्रोबेबिलिटी हो, प्रायिकता हो जहां पर किसी चीज की, वहां पर भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। तो इस चीज को आप नोट रखिएगा। ठीक है, तो देयर में बी डेज व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग। ऐसे भी दिन हो सकते हैं जब आप सुबह में उठिए, एंड थिंग्स आर नॉट द वे यू हैड होप्ड दे वुड बी, और चीजें उस तरह ना हो जैसा आपने उम्मीद रखा था होने का। ठीक है, तो जिस तरह से आपने उम्मीद रखा कि चीजें होना चाहिए उस तरह वो नहीं है। ठीक, तो इसको फिर से समझ लीजिए। देयर का प्रयोग हमने बता दिया, मे का भी प्रयोग हमने बताया किस तरह किया जाता है। बी डेज व्हेन, ठीक है, व्हेन जो है एक यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। व्हेन मीन वैसे होता है जब। ठीक है, ये कंजक्शन काम कर रहा है। यू आपका प्रोनाउन है। ठीक, गेट अप मीन होता है राइज, उठना। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रहे गेट अप, इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं और भी सेंटेंस अपने से क्रिएट करके। तो गेट अप का मतलब होता है उठना। ठीक, इन द मॉर्निंग सुबह में। ठीक, एंड थिंग्स चीजें या वस्तुएं आर नॉट द वे उस तरह से नहीं है। ठीक, किस तरह, यू हैड होप्ड जैसा आपने उम्मीद रखा था। यू हैड होप्ड, ठीक, यू हैड होप जैसा आप उम्मीद रख चुके थे या उम्मीद रखे थे। यहां पर ध्यान रहे ये कैसा टेंस है, पास्ट का परफेक्ट टेंस है। यू हैड होप्ड, ठीक, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है। ठीक, तो यहां पर आप पास्ट टेंस है। यू हैड होप्ड दे वुड बी कि ऐसी होंगी, लेकिन आपने जो उम्मीद रखा वैसा नहीं है। ठीक, तो आपने जैसा उम्मीद रखा वैसे होंगी ये कोई जरूरी नहीं है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। दैट्स ताकि व्हेन यू हैव टू टेल योरसेल्फ, जब
आपको अपने से ये बताना पड़े, ठीक है, दैट्स कि व्हेन यू हैव टू टेल योरसेल्फ, जब आपको अपने से ये बताना पड़े दैट कि थिंग्स विल गेट बेटर, कि चीजें सुधर जाएंगी, समय के साथ चीजें बदल जाएंगी। देयर आर टाइम्स, यहां देखिए फिर से देर का यूज किया गया है। देयर आर टाइम्स, समय होता है, व्हेन, जब पीपल डिसअपॉइंट यू, जब लोग आपको निराश करते हैं, एंड लेट यू डाउन, और आपको नीचे करना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, ठीक। तो फिर से यहां पर देखिए ग्रामर की चीजें जितने भी हैं, दैट्स ताकि व्हेन यहां पर समझ रहे ना, यहां पर व्हेन किस तरह से यूज किया गया है, यहां पर फिर से जो है कंजक्शन के रूप में काम कर रहा। व्हेन यू हैव टू टेल योरसेल्फ, जब आपको अपने से कहना पड़े, यू हैव टू टेल, ये ध्यान रहे, अपने से कहना पड़े, हैव टू, यहाँ पढ़ने के अर्थ में हैव का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग है, लेकिन हैव टू का प्रयोग वही होता है जहां पर पढ़ा पढ़ी के अर्थ में कोई चीज हिंदी में है, तो वहां पर हैव टू का प्रयोग, या कहिए कि आपके पास कुछ होता है तो उसके लिए भी हैव टू का प्रयोग, ठीक है, कर सकते हैं। वहां पर हैव का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन पढ़ा पढ़ी के अर्थ में ज्यादा सही आपको हैव टू का प्रयोग करना है, ठीक। टेल योरसेल्फ हमने बताया ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक। दैट थिंग्स विल गेट बेटर, कि चीजें बदल जाएंगी, ठीक, गेट बेटर। देयर आर टाइम्स, समय होता है, व्हेन, जब, फिर यहां पर हमने बताया है ये कंजक्शन का काम, पीपल डिसअपॉइंट यू, कि लोग आपको निराश करते हैं, एंड लेट यू डाउन, और आपको नीचे करना चाहते हैं, नीचे दिखाना चाहते हैं, ठीक। आगे, बट, लेकिन, दोज आर द टाइम्स, ये वो समय होता है, ये ऐसा वक्त होता है, व्हेन यू मस्ट रिमाइंड योरसेल्फ, जब निश्चित रूप से आपको अपने को रिमाइंड कराना पड़ता है, अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, टू ट्रस्ट योर ओन जजमेंट्स, कि अपने स्वयं के निर्णय में विश्वास रखिए, एंड ओपिनियंस, और अपने स्वयं के विचारों में विश्वास रखिए, टू कीप योर लाइफ फोकस्ड, ताकि अपने जीवन में, ठीक है, टू कीप योर लाइफ फोकस्ड, ताकि अपने जीवन को उन चीजों की ओर फोकस्ड करते रहें, या उन चीजों पर अपना हम ध्यान लगाए रहें, ऑन बिलीविंग इन योरसेल्फ, कि हम अपने आप पर विश्वास करते रहेंगे। अपने आप पर विश्वास करने के लिए हम अपनी लाइफ को क्या करेंगे, उसकी ओर फोकस करते रहेंगे बार बार, जिससे कि हमारा ध्यान कभी भटक ना पाए, और चीजें हमारे लिए कभी भी परिवर्तित ना हो, या हमारी कंडीशन में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आगे आते हैं। देयर विल बी चैलेंजेस, ठीक है, यहां देयर का प्रयोग फिर से हुआ है, देखिए, तो देयर विल बी चैलेंजेस, समस्याएं होंगी, टू फेस, इसलिए होंगी, फेस, सामना करने के लिए, देयर विल बी चैलेंजेस टू फेस, समस्याएं सामना करने के लिए होंगी, एंड, और चेंजेस टू मेक योर लाइफ, एंड चेंजेस टू मेक इन योर लाइफ, ठीक, और ये परिवर्तन आपके जीवन को बनाने के लिए होगा, एंड इट इज अप टू यू टू एक्सेप्ट देम, और ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें स्वीकार करें, ठीक है। कॉन्स्टेंटली, लगातार, रेगुलरली, ठीक है, स्थिर रूप से, कीप योर सेल्फ हेडेड, अपने सर को उठाए रखिए, या अपने इरादों को, यहां पर हेडेड का मतलब अपने इरादे से है, अपने इरादों को, ठीक, उठाए रखिए, बनाए रखिए, इन द राइट डायरेक्शन फॉर यू, सही दिशा में अपने लिए,
अगर अपने इरादों को, अपने सोच को सही दिशा में अगर बनाए रखेंगे तो क्या होगा, इट मे नॉट बी इजी एट टाइम, ये उस समय आसान नहीं होगा, बट लेकिन इन दोज टाइम्स ऑफ स्ट्रगल, लेकिन संघर्ष के उस समय में you will find a stronger sense of whom you are, लेकिन उस संघर्ष के दौर में आपके लिए एक मजबूत सेंस के रूप में, समझ के रूप में आपके पास होगा, ठीक, who you are, और ये बताएगा कि आप कौन हैं। ठीक, तो यहां पर आप फिर से इसको देख लीजिए। कंस्टेंटली मीन होता है लगातार, कीप योरसेल्फ, कीप मीन होता है बनाए रखना किसी चीज को, कीप योरसेल्फ हेडेड मतलब अपने आप को, अपने सर को बनाए रखिए या उठाए रखिए, या इस यहाँ पर कहने का मतलब है कि अपने आप को जागरूक बनाए रखिए। ठीक है, तो कीप योर सेल्फ हेडेड, ठीक, अपने आप को सावधान रखिए, बनाए रखिए, जागरूक रखिए, इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। ठीक है, फॉर यू, अपने लिए। इट मे नॉट बी इजी, इट मे, देखिए यहाँ पर मे का फिर से प्रयोग हुआ है संभावना के लिए। इट मे नॉट बी इजी, ये आसान नहीं होगा, ठीक, इजी मीन आसान, एट टाइम, उस समय, बट लेकिन, ठीक, बट लेकिन, इन दोज टाइम्स ऑफ स्ट्रगल, लेकिन संघर्ष के उस समय में, उस वक्त में, यू विल फाइंड द स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ हु यू आर, अपने आप को समझने के लिए आपके पास एक मजबूत इरादा होगा, एक मजबूत सेंस होगा, एक मजबूत, एक स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग होगी, एक स्ट्रांग मैच्योरिटी होगी, सो दैट यू कुड डिसाइड द राइट डिसीजन। ओके, so when the days come, so when the days come, इसलिए so, इसलिए यहां पर कंजक्शन यूज किए गए, so इसलिए, कारण बताने के लिए, so इसलिए, when जब, the days come दिन आते हैं, that are filled with frustration जो निराशा से भरे होते हैं, एंड अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अप्रत्याशित जिम्मेदारियों से भरी होती हैं, रिमेंबर याद रखिए, टू बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखना याद रखिए, कि हमेशा अपने आप में ही विश्वास रखिए और किसी के ऊपर नहीं, एंड ऑल यू वांट योर लाइफ टू बी, और अपने लाइफ में जो भी कुछ होना चाहते हैं उन सब के लिए आप अपने आप में विश्वास रखिए, खुद का हौसला बनाए रखिए, तभी कुछ लाइफ में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। सो मीन इसलिए, व्हेन मीन जब, डेज दिन, कम मीन आना, दैट जो यहाँ पर कंजक्शन है, दैट मीन जो यहाँ कनेक्टर का काम कर रहा है, जोड़ने का, और फील्ड, फील्ड मीन भरा हुआ, विथ साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, विथ, फील्ड विथ, ये ध्यान रहे कि फील्ड के साथ हमेशा विथ का ही प्रीपोजिशन यूज होता है, ये एक तरह से कोलोकेशन है, ये जब भी आएंगे साथ में आएंगे। तो आपको जो प्रीपोजिशन समझना है तो ये आपको ये भी ध्यान देना होगा कि प्रीपोजिशंस की भी कुछ जो है कोलोकेशंस होते हैं, वो किसके साथ कौन आता है, अक्सर इंग्लिश में ये देखा गया है, तो ये समझ आपको डेवलप करना होगा। तो ये प्रीपोजिशन का यूटिलाइजेशन आपको इंग्लिश स्पीकिंग बहुत हेल्प करेगा, और जब भी फिर आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखिए, फील्ड के साथ विथ, तो फील्ड विथ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मीन निराशा, ओके, इट मीन अ टाइम व्हेन दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर यू, इट मीन you are not feeling happy and things not going right on track, then this situation is called frustration. okay, तो एक फ्रस्ट्रेशन का ऐसा समय होता है जब चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं, आपके हिसाब से लाइफ में नहीं चल रही, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन आता है। इट मीन यहाँ पर कह सकते हैं कि हमको काम से थोड़ा बहुत इरिटेशन होने लगता है, कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब गलत जैसा लगता है, सही होने के बावजूद भी। तो ये लाइफ में
कह सकते हैं कि ये एक स्टेज होता है, इसमें आपको भागना नहीं है काम छोड़ के, बल्कि लगे रहना है। ओके, ठीक। एंड अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अप्रत्याशित। इट मीन विच इज नॉट प्रेडिक्टेड, जिसके बारे में आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जिसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते, उसको अनएक्सपेक्टेड कहा जा सकता है, अप्रत्याशित, जिसमें अनुमान नहीं है। ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है जिम्मेदारियां। ठीक है, जिम्मेदारियां। रिमेंबर मीन होता है याद रखना, टू बिलीव विश्वास रखना, इन में। ठीक है, बिलीव इन, ये ध्यान रहे बिलीव के साथ इन का भी प्रयोग किया जाता है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा कि बिलीव इन, प्रीपोजिशन बिलीव के साथ इन का प्रयोग होता है। ये ग्रामेटिकल पॉइंट्स हैं, इसको आपको नोट करते चलना है। ठीक है, जिससे भी कभी गलती नहीं होगा कि जब भी आप बिलीव यूज करेंगे तो इन जरूर लगाएंगे। इन योरसेल्फ, योरसेल्फ हमने बता दिया आपको, पहले भी यहाँ पर आ चुका है। तो योरसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक। एंड का प्रयोग यहाँ पर ध्यान रहे आपको। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये जो है कनेक्टर है। ठीक है, जोड़ने वाला है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ा जाता है इसमें, इसे एंड के द्वारा। एंड ऑल, ऑल तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक है, और इसको आप इधर भी यूज कर सकते हैं, किसमें, आप प्रोनाउंस में भी, इंडेफिनिट प्रोनाउंस में भी इसको आप रख सकते हैं। ठीक। यू तो आप जान ही रहे हैं कि यू आपका क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक। वांट टू, योर लाइफ टू बी, टू बी यहाँ का मतलब हुआ है होने के अर्थ में, टू बी किस तरह होगा या किस तरह होना चाहिए। ठीक। लास्ट में आते हैं बिकॉज, क्योंकि। ठीक है, बिकॉज क्योंकि, द चैलेंजेस चुनौतियां, एंड द चेंजेस और परिवर्तन, विल ओनली हेल्प यू टू फाइंड द गोल्स, ये चुनौतियां और परिवर्तन केवल आपके उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए होते हैं। ये आपके उद्देश्यों को प्राप्त करने में आपकी हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं। दैट यू नो, जिसे कि आप जानते हैं, और मीन्ट टू कम ट्रू फॉर यू, जिससे कि आपका जो सपना है वो सारी साकार हो जाएं, आपके सपनों को साकार करने के लिए एक साधन के रूप में, एक मतलब के रूप में, एक रास्ते के रूप में ये आपकी हेल्प करते हैं। ठीक, और इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। तो ये रही आपकी पूरी स्टोरी, जैसा कि अब लास्ट में भी दिया है कि कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास रखना जारी रखिए। ठीक है, हमेशा अपने आप में विश्वास रखिए। अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हैं तो निश्चित रूप से लाइफ में आपको कभी भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इट मीन ऑलवेज यू विल गेट सक्सेस एंड मोटिवेटेड to yourself, and things will be right on track whatever you do in your life. So enjoy this story and take some learning from this story and also improve your grammar. Okay, thank you, and next time we will have a interesting story for you.